हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओमकार इन पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही विशेष टॉपिक लाया हूँ। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। तो तत्वों के आधार पर स्वभाव का करें पहचान। तो चलिए, आपका दोस्त, आपका होस्ट ज्योतिष ओंकार पांडे आपके सामने इस विषय को लेकर प्रस्तुत है। तो विषय को शुरू करने से पहले आपसे सविनय निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार, दुलार, मोटिवेशन सब बरसाते चले, दिल खोल के बरसाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विषय को। विषय है कि राशि के चिन्हों के अनुसार तत्वों के आधार पर करें व्यक्तित्व की पहचान। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपकी शख्सियत के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर इंसान चार प्रमुख तत्वों जल, अग्नि, पृथ्वी या वायु में से किसी एक से जुड़ा होता है। आजकल लोग अपनी राशि के इन मूल तत्वों को समझकर अपनी खूबियों और कमजोरियों को पहचानने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जो हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने और जीवन के अलग-अलग पहलुओं को संभालने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि आपका तत्व क्या है और आप यह आपके स्वभाव को कैसे प्रभावित करता है। ज्योतिष और तत्वों का गहरा संबंध। देखिए, ये कोई नहीं बताएगा, किसी भी वीडियो में आपको सुनने नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ तत्वों के आधार पर। पूरा ऐसा दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन विश्वास है कि इन सब चीजों पे वो पूर्ण रहस्य है। जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो बताते हैं आपको, लेकिन वीडियोस में भी होगा, मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन मैं इस आधार पर वीडियो बना रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र में राशियों और उनके तत्वों का गहरा संबंध होता है। इन तत्वों के आधार पर ही किसी व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और उसकी आदतों को समझा जा सकता है। वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों को चार प्रमुख तत्वों में बांटा गया है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल में बांटा गया है। एक तत्व विशिष्ट गुणों और प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपनी राशि के लक्षण जानने में मदद करता है। यह समझना कि आपकी राशि किस तत्व से संबंधित है, आपके जीवन को बेहतर ढंग से समझने और दूसरों के साथ आपके संबंधों को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। एक तत्व की अपनी विशिष्ट शक्तियां और प्रवृत्तियां होती हैं, और यह राशियां अपने अपने तत्वों से गहराई से प्रभावित होती हैं। अग्नि और वायु तत्व को अक्सर सकारात्मक और बहुमुखी माना जाता है, बल्कि जल और पृथ्वी तत्व को नकारात्मक या अंतर्मुखी माना जाता है। यह विभाजन हमें मानवीय स्वभाव की विविधता को समझाने में एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो चलिए बात करते हैं अग्नि तत्व की राशियां। ऊर्जा और जुनून। अग्नि तत्व की राशियां ऊर्जा, उत्साह और जुनून से भरपूर होती हैं। ये राशियां स्वाभाविक रूप से साहसी और नेतृत्व क्षमता वाली होती हैं। इनकी खासियत यह है कि ये लोग आत्मबल और आत्मविश्वास से ओतप्रोत होते हैं। ये प्रेरणादायक होते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इनमें कौन कौन सी राशियां शामिल हैं? मेष, सिंह और धनु, ये तीन राशियां अग्नि तत्व के अंतर्गत आती हैं। मेष राशि के जातक थोड़े जिद्दी लेकिन उत्साही होते हैं। उन्हें किसी भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो सकती है। ये अग्रणी नेता होते हैं, जो दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। दूसरी राशि सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं।
ये आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और साहसी होते हैं। धनु राशि के जातक गंभीर स्वभाव के होते हैं। ये दृढ़ निश्चयी और न्याय प्रिय होते हैं। ईमानदारी और वफादारी इनकी खासियत है। इन राशियों में ऊर्जा और अग्नि काफी मात्रा में होती है। इनके लिए सूर्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये जल्दी क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन आसानी से माफ भी कर देते हैं। चलिए अगले तत्व की बात करते हैं। अगला तत्व है पृथ्वी तत्व की राशियां। स्थिर और व्यवहारिकता। पृथ्वी तत्व की राशियां स्थिरता, व्यवहारिकता और दृढ़ता का प्रतीक होती हैं। ये लोग जमीन से जुड़े, व्यवहारिक और विश्वसनीय होते हैं। कौन कौन सी राशियां हैं इसमें? वृषभ, कन्या और मकर। तीन राशियां पृथ्वी तत्व से संबंधित हैं। पहला वृषभ। वृषभ राशि के लोग परिश्रमी होते हैं। इनका मन चंचल नहीं बल्कि गंभीर होता है। ये अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वाले प्रकृति से बेहद प्रेम करते हैं। उन्हें दूसरों से प्रेम करना और दूसरों को खुश रखना बेहद अच्छा लगता है। ये व्यवहारिकता और आत्मविश्वास का गुण रखते हैं। बात करें तीसरी राशि की, मकर राशि। मकर राशि के जातक अनुशासित और जिम्मेदार होते हैं। ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। पृथ्वी तत्व की राशियां धनवान और वाक्पटु मानी जाती हैं। ये धैर्यवान, परिश्रमी और व्यवहारिक होते हैं। बात करें अब वायु तत्व की राशियां। बुद्धि और संचार। वायु तत्व की राशियां बुद्धि, संचार, कौशल और सामाजिकता का प्रतीक होती हैं। ये लोग बौद्धिक रूप से तेज, मिलनसार और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ, ये तीन राशियां जो हैं वो वायु तत्व की राशियां हैं। ये राशियां वायु तत्व के अंतर्गत आती हैं। पहला मिथुन है। मिथुन राशि के जातक कल्पनाशील और बुद्धिमान होते हैं। इन्हें लोगों से दोस्ती करना पसंद होता है। ये सभी राशियों से सबसे प्रतिभावान और गतिशील होते हैं। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि वाले न्यायप्रिय और संतुलित स्वभाव के होते हैं। ये अच्छे संबंध बनाने में माहिर होते हैं। बात करें अंतिम राशि कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लोग स्वतंत्र विचारों वाले और मानवीय होते हैं। ये बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता का गुण रखते हैं। वायु तत्व वाली राशियां सक्रिय और गतिशील होती हैं। वे परिवर्तन और रोमांच पसंद करते हैं और उन्हें बुद्धि व तर्क संगतता का आशीर्वाद प्राप्त होता है वायुदेव से। चलिए अगली तत्व का बात करते हैं। अगला तत्व है जल तत्व की राशियां। भावनाएं और अंतर्ज्ञान। जल तत्व की राशियां भावनात्मकता, संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान से जुड़ी होती हैं। ये राशियां गहरा अंतर्ज्ञान और भावनात्मक समृद्धि रखती हैं। इनमें कौन कौन सी राशियां शामिल हैं? कर्क, वृश्चिक और मीन। ये तीन राशियां जल तत्व की मानी जाती हैं। तो कर्क वालों का क्या स्वभाव होता है? कर्क राशि के जातक भावनात्मक और संवेदनशील होते हैं। इनकी स्मृति शक्ति तीक्ष्ण होती है और ये अपने प्रियजनों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनका मन चंचल हो सकता है, लेकिन इनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक होती है। बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं और इनका तत्व जल होता है। ये लोग शांत और विनम्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन न्याय प्रिय भी होते हैं। मीन राशि। मीन राशि के लोग कलात्मक और दयालु होते हैं। ये धार्मिक प्रवृत्तियों के होते हैं और किसी भी मुश्किल परिस्थिति को आसानी से सुलझा लेते हैं। जल तत्व की राशियों में
धैर्य और गंभीरता देखने को मिलती है। ये ज्ञान, कल्पना और उदारता की राशियां मानी जाती हैं। तो चलिए, ये मैंने सारी राशियों का कौन कौन से तत्व के होते हैं, इनका स्वभाव क्या होता है, ये मैंने आपको चर्चा में बताया। तत्वों का प्रभाव, संतुलन और समझ, ये अब समझाता हूं मैं आपको। ज्योतिष में इन चार तत्वों को समझना केवल अपनी राशि के लक्षण जानने के ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म जागरूकता और दूसरों को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तत्व से संबंधित गुण व्यक्ति के जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। इन तत्वों के बारे में जानकारी होने से व्यक्ति अपनी मजबूतियों और कमजोरियों को पहचान सकता है, जिससे वह अपने जीवन में बेहतर संतुलन स्थापित कर पाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि जबकि यह तो सामान्य प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक जटिल व्यक्तित्व का स्वामी होता है। ज्योतिष सिर्फ एक मार्गदर्शन है जो हमें खुद को और अपने आसपास के लोगों को अधिक गहराई से समझने में मदद करता है। अलग अलग राशियों और तत्वों के बीच संबंध हमें बताते हैं कि कैसे ये विभिन्न ऊर्जाएं एक साथ मिलकर एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। अपने तत्व को जानने से व्यक्ति को यह समझने में मदद मिल सकती है कि वह कुछ खास परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रियाएं करता है और उसे किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। यह रिश्तों को मजबूत करने में भी सहायक होता है, क्योंकि व्यक्ति दूसरों के अलग अलग स्वभाव को बेहतर ढंग से समझ पाता है। ये रहा पूरा विश्लेषण सारे तत्वों का, जो आपके राशि से रिलेट करता है। मैंने 12 राशियों का क्या स्वभाव होता है तत्वों के आधार पर बताया, और इसका ज्योतिष मायने क्या होता है वो भी समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप बहुत लोगों को शेयर भी करोगे, जिससे और आपका अपना अंतर आत्मा अंतर ज्ञान भी है, जो कि आप कौन सा राशि है, ये किस स्वभाव का होगा, तो किस दिशा में लेकर जाना है, ये सारी चीजें आपको समझने में आसानी होगी। चलिए, इसी के साथ आपका सुनना, मेरा बोलना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाएं, ऑल वाले बटन को दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियोस बहुत लोगों के पास तक पहुंचे। बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों का सिर्फ व्यू आप देख लेते हो, देख कर चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। व्यू बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन तो मिलना चाहिए ना, कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस कलेक्शन करूं, बनाऊं, आपको अपने विचार व्यक्त कर सकूं, आपको जीवन में सावधानियां, सकारात्मक कैसे ऊर्जाएं आपकी जिंदगी में आए वो सब बता सकूं। तो चलिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं इसी के साथ। हर हर महादेव। मुझे सुनने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का, सभी माताओं, सभी बहनों, सभी भाइयों, सभी पिता तुल्य लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।